Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज बात करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में, जिस स्टॉक ने आज बम्पर लिस्टिंग दी है मार्केट में। 55% प्रीमियम पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। अब आपको इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए इस स्टॉक को, ये डिस्कस करेंगे एक डिटेल में इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द कंपनी। कंपनी इज़ मुंबई बेस्ड कंपनी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1987 में, और वन ऑफ द की प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स है ये एपीआई में, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सो फार्मा स्पेस की एक बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। कंपनी इंडल्ज करती है डाइवर्स थेरेपेटिक सेगमेंट्स में, जैसे कि एंटी हिस्टामाइन, एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, वाइटामिन्स, एंटी एस्थमेटिक एंड एंटी एलर्जिक्स में। और कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं फ्रेंड्स, ग्लोबली अपना जो एक रिनाउंड नाम है बना चुकी है। 75% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, और कंपनी 86 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है, और अराउंड 1300 कस्टमर्स हैं कंपनी के। फ्रेंड्स, इससे भी अच्छा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के अराउंड 350 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप की पॉजिटिव्स देखें इस कंपनी में, तो फ्रेंड्स कंपनी की वैल्यूएशन बहुत डिसेंट है। 24 की पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली बहुत कम ऐसे आईपीओज आए हैं जहां आपको एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। हाउएवर कंपनी की डेट भी कम है, और ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के पास। फ्रेंड्स, कंपनी मोनोपोली भी इंजॉय करती है अपने प्रोडक्ट्स में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है जिसकी प्रोडक्शन सिर्फ इन्हीं के पास है। फ्रेंड्स, कंपनी के रिटर्न रेशियोज, चाहे आप इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखें या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, दोनों ही बड़े हेल्दी हैं, और अराउंड 60 का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत हेल्दी हैं। 42% मार्जिन कंपनी का करंटली चल रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स लगातार कुछ सालों से इंक्रीज हो रहे हैं, और कंपनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस है वो कंपनी को बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी 86 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है, और 75% इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। एंड फ्रेंड्स, कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, और फार्मा सेक्टर का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, और इंडिया को तो वैसे ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अगर फ्रेंड्स हम नेगेटिव देखें इस कंपनी के, तो कंपनी की जो कॉस्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और कंपनी के कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पेंडेमिक का इफेक्ट भी कंपनी के ऊपर नेगेटिव दिख सकता है, क्योंकि पेंडेमिक जब आएगा तो मार्केट में भी वॉलेटिलिटी आएगी और स्टॉक को भी बीट मिल सकती है। फ्रेंड्स, कंपनी को बहुत रेगुलेशंस का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अपना कमर्शलाइज करना इन कंपनीज़ के लिए इतना इजी नहीं होता है बिफोर इट इज़ अप्रूव्ड। एंड फ्रेंड्स, अप्रूवल इनको ओवरसीज़ मार्केट से हर बार लेना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने से पहले। सो ये भी एक बहुत ही कॉशियस पॉइंट है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि हमें स्टॉक में एक्चुअल में करना क्या चाहिए, क्या बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक को। फ्रेंड्स, अगर आप पर्पस देखें इस आईपीओ के आने का, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये कंपनी जो है इसने अपना आईपीओ लेके आई है। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आई है, तो इन्वेस्ट करेगी रेवेन्यू जनरेटिंग एवेन्यूज़ में, जो कि कल को कंपनी के इनकम को इंक्रीज़ करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी अपनी डेट को भी डिक्रीज़ करने के पर्पस से आई है, और डेट जब रिड्यूस होगी तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सो दोनों ही चीज़ें कंपनी के लिए लॉन्ग रन में पॉजिटिव प्ले करेंगी। फ्रेंड्स, कंपनी की इंक्लिनेशन बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूट के थ्रू अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही शानदार स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो स्टॉक में थी कि 75% का जो इशू था इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए साइड पे रखा था, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी साइन। सिर्फ 10% की इन्होंने होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स को दी थी। एंड फ्रेंड्स, फ्रेश एंट्री अगर आप सोच रहे हैं स्टॉक में करने की, तो अगर आपको 350 या 370 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। सो डिप्स में आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाउएवर, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए स्टॉक में पैसा लगाया था, तो आप
50% प्रॉफिट्स को बुक करके थोड़ा बहुत बने रहिए स्टॉक में. द पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक इज़ वेरी गुड. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा. सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टॉक्स गैलेक्सी फॉर सच लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू सो मच.